जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कासिम अली फाउंडेशन का जो मुझे उन्होंने अपना तारफ़ और बाकी चीज़ें बताने के लिए यहाँ बैठाया। आज से ये बहुत तकरीबन 25 साल पहले की बात है जब मैंने टीचिंग कोर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक़ था पढ़ाने का, तो बड़ा अच्छा मुझे टीचिंग में बड़ा अच्छा एक माहौल मिला। मैं 2 साल मैंने आर्मी में पढ़ाया, कुछ अर्सा मैंने लाहौर में पढ़ाया। पढ़ाने से रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे शौक़ था पढ़ाने का, मुझे शौक़ था दोस्तों को पैगाम देने का। तो मैं वो रवायती स्कूल मास्टर नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं कुछ पैगाम दूँ, मैं कुछ जो चीज़ें मैंने देखी हैं जो नहीं सही हो रही, अगर थोड़ी सी कोशिश से हो सकती है तो वो कर दूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जितनी देर मैंने टीचिंग की 4-5 साल, मैंने वो कोशिश की कि सिर्फ नसाब पे ना रहूँ, नसाब से हट के भी बात करूँ। क्योंकि टीचिंग में होता है कि आपने क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो उसका जो क्यों पढ़ाना है ना, वो हमारे आज बहुत से उस्ताद जो हैं उसको भूले हुए हैं। तो मैंने उसमें कोशिश की। फिर ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ आए, फिर मैंने बहुत काम किए, कई किसी और जगह चला गया। लेकिन जो मेरे दिल में टीचिंग का शौक़ था, जो पढ़ाने का शौक़ था, जो कलम से रब्ता था, जो किताब से तल्लुक़ था, वो मौजूद रहा। मेरे घर में मैं लाहौर आता था, कहीं जाता था, कोई और चीज़ लेता नहीं, मैं किताब लेके जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किताबें काफ़ी पढ़ी हुई थी। तो मुझे किसी दिन ऐसे बैठे हुए थे, किसी शाह साहब से जैसे बड़े बंदे ने कहा, बातें बड़ी करते हो, कहीं लिखा करो, कॉलम लिखा करो। मैंने कहा ये तो नहीं लिख सकता मैं। मुझे उन्होंने कहा नहीं लिखो, तुम कोशिश करो, लिख लोगे। तो मेरा भाई मैंने कोशिश की, और मुझे पहले 2-3 महीने लगता था मैं नहीं लिख सकता। फिर मुझे मेरे अंदर शौक़ था, मेरा तल्लुक़ किताब से था, मेरा तल्लुक़ सुनने से था, मेरा तल्लुक़ देखने से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने शुरू कर दिया लिखना। अब नौए वक्त में मुझे मौका मिला। नौए वक्त एक बड़ा अखबार है, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा था मेरी इज़्ज़त बढ़ रही थी, लोगों में मेरी पहचान बन रही थी, मुझे फिर शौक़ और बढ़ गया। फिर मैंने देखा कि लोग क्या पसंद करते हैं। सियासत के अगर लिखते हैं तो सियासत को पसंद करने वाले भी हैं, ना पसंद करने वाले भी हैं। फिर मैंने देखा कि लोगों की इस खित्ते में लोगों की मोहब्बत जो है वो अल्लाह के नेक बंदों से है। फिर मैंने कोई भी इवेंट आया, किसी बुज़ुर्ग का मेला आया, तो मैंने उस पर ज़रूर लिखा। मैंने अपने मियाँ साहब पे लिखा, मैंने बुल्ले शाह पे लिखा, मैंने शाह हुसैन पे लिखा। मतलब मैंने अपने कॉलम में पंजाब धरती को नुमायाँ करने की कोशिश की। अभी पिछले हफ्ते मेरा कॉलम आया है नौए वक्त में है, लेकिन उसमें उसका भी जो सरनामा वो पंजाबी में है, मेरा वसदा राजा पंजाब। मैंने अपने पंजाब को, अपने रवायात को, अपने उन चीज़ों को आगे रखा। उससे मेरा सफ़र आसान हो गया, उससे मेरी बात सौखी लोगों तक पहुंचने लगी। और यही मैं कोशिश करता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौए वक्त के में पहचान बनी, तो मैंने और अखबार में भी लिखा, मैंने पंजाबी में भी लिखा। मुझे पंजाबी अखबार से कॉल आई कि राय साहब आप पंजाबी के लिए कॉलम लिखो, तो लिख लोगे। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं पंजाब से हूँ, मुझे पंजाबी लिखने ना आए। मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने पंजाबी में कॉलम लिख दिया, और मैंने काफ़ी कॉलम लिख दिए। तो ये शौक़ आपका, ये आपकी मोहब्बत। मैंने पहले भी कहा कि मैं सियासत पे लिखना मजबूरी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस धरती पे लिखूँ, इस धरती की रवायात पे लिखूँ, सूफिया उन पे लिखूँ। जो मेरे अंदर जो प्यास है, जो मेरे अंदर मिठास उन सूफिया की वजह से आती है, जो मेरा रवैया वो ठीक करते हैं, तो मैं लोगों तक वो पहुँचाऊँ। मैं लोगों को बताऊँ कि अपनी ज़िंदगी का आसान करनी है, अगर मोहब्बतें बांटनी है, अगर खैर का पैगाम देना है, अगर खैर के पैगंबर बनना है, तो इनसे जुड़ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो सफ़र जो है कॉलमिस्ट का आज कामयाब है। मुझे 10 साल लिखते हो गए हैं, और आज मेरे अल्लाह का मेरे पे ये करम है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं मैं लिखना क्या है। मैं देखता हूँ कि कौन सा इवेंट है, कौन सा दिन है, और मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ और अगले 15 मिनट में कॉलम में मेल कर देता हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है मुझ पर, तो ये अल्लाह का करम है। और जो अल्लाह ने मुझे लगाया हुआ है किताब की तरफ, जैसे शाह साहब जैसे बंदे हैं, मैं बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, मेरी मुलाकात चाहे ना भी हो, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं समझता हूँ अगर मेरी किसी से मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत का जो पहलू ये है कि मैं उनसे जो बात कर रहे हैं वो अपने अंदर जज़्ब करूँ। मेरी उनके साथ तस्वीर बने ना बने, लेकिन जो उनकी बात है ना वो मेरे पल्ले पड़ जाए। और यही मैं दोस्तों को, मैंने आपने कहा ना मेरा सफ़र, मैंने इस सफ़र में बहुत से बच्चों को कॉलम लिखना सिखाया। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते थे कॉलम कैसे लिखना है, उनको पता नहीं था इन पेज में लिखना है, उर्दू में लिखना है, रोमन में लिखना है, क्या करना है। मैंने उनको भी ट्रेन किया, और आज मेरा कॉलम जो है ये मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है, और मुझे इससे मोहब्बत है। आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। आपने कहा ना सूफिया की तालीम, असल में जब मैंने होश संभाला तो जिस खित्ते से, जिस इलाके से मेरा तल्लुक़ है, वहाँ पे सूफिया का जो रंग था ना वो बड़ा तगड़ा था। आपने नाम सुना होगा आलम लोहार।
उसका जो गांव है वो मेरे गांव के सामने है, 2 किलोमीटर का फासला है रास्ते में। और बचपन में उस तरफ मेले बहुत होते थे, मेलों पे सूफिया कलाम, ख़ासकर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम आम पड़ जाता था। मियाँ साहब का जो दरबार है वो मेरे गांव से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। मुझे याद है कि बचपन में हर जुमेरात को गांव की मस्जिद से ऐलान होता था कि जिसने जाना है वहाँ पे गाड़ी तैयार है। मतलब ये पैगाम मोहब्बत का सूफिया से, ये जब जैसे होश संभाली ये मिलना शुरू हो गया। उन सूफिया की ताकत क्या है? उनकी ताकत ये है कि वो आपको अपने साथ, आपके नज़दीक कर लेते हैं। वो एक लफ्ज़ कहें, उनका एक लफ्ज़ आप पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी निखरनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर सुकून आ जाता है। तो आपने कहा ना कि मैंने सफ़र क्यों शुरू किया, मुझे एक मियाँ साहब के शेर है ना कि वो कहते हैं ना कि जो किसी का आशिक होवे उसकी ही गल करदा, सौ मक्कर बहाने करके वो ही मरने मरदा। मतलब मुझे अगर इश्क है मियाँ साहब से, अगर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श से मिल के या उनका कलाम पढ़ के बंदा मिल लेता है ना, अगर मुझे सुकून मिल रहा है तो मैं वही बात दूसरों को क्यों ना बताऊं। मेरा एक वाक़या छोटा सा है, आपका टाइम भी है। एक लड़की थी, मुझे आज से 3-4 साल पहले मेरे कॉलम पढ़ती है, वो कहती है कि आप इतने सुकून में कैसे होते हो। मैंने उसको कहा मैं सुनता हूँ मियाँ साहब को। वो कहती है मुझे पंजाबी सुनने नहीं आती। मैंने कहा आप सुनो, आप केस लगा लो, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार सुनो, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आ जाएगा। तो मुझे तकरीबन 2 महीने बाद उसने कहा राज साहब मेरी ज़िंदगी में अब सुकून है, मैं जितना ये कलाम सुनती हूँ मुझे सुकून मिल रहा है। ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, इन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं, इनके अंदर वो प्यार था, इनके अंदर वो खलूस था, इनका यकीन था। इन्होंने हर बंदे को, हर अपने नज़दीक आने वाले को उनकी ज़ात, उनका मज़हब पूछे बगैर सीने से लगाया है। और जो उन्होंने प्यार दिया है ना, वही उसका जो असर है ना वो सामने आ रहा है इस मुआशरे पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सफ़र शुरू किया तो मुझे इसमें बड़ी ही आसानियाँ मिली, मुझे बड़ी मोहब्बतें मिली। मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ वो कम है कि लोगों ने बहुत प्यार किया। बहुत से लोग, मैं चंद दिन पहले एक बैठा हुआ था किसी फैक्ट्री में, वहाँ पर उनका मालिक था, बीमार था, उसका वो कामता था। तो लेकिन वो इस तरह से मियाँ साहब कलाम पढ़ रहा था कि जैसे उसको ज़ुबानी याद है, वो जोश से पढ़ रहा था। ये मोहब्बत है, इसी मोहब्बत को मैं सामने ला रहा हूँ, इसी मोहब्बत को मैं लेके चल रहा हूँ। और इसी मोहब्बत से मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हमने इस माशरे को अमन देना है, इस माशरे को अमन का गहवारा बनाना है, तो हमने सूफिया के कलाम को, उनके प्याम को सामने लाना है। और मैं अपने हद तक कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा एक अलका अहबाब है, दोस्त मेरे हैं, वो साथ चलते रहते हैं। और हम इस पैगाम को एक मसलसल, एक जैसे लड़ी होती है ना, उस लिए हम परो रहे हैं। हमारी तकरीब की रौनक ये भी है कि उसमें हर तरह के बंदे आते हैं। उसमें फ़िलासफ़र भी आ रहा है, उसमें PhD भी आ रहा है, उसमें टीचर भी आ रहा है, उसमें प्रीचर भी आ रहा है, उसमें आम रेडी वाला भी आ रहा है। उसमें फ़र्क नहीं है कोई भी, जो जहाँ आ गया वो बैठ गया और हमने अपना पैगाम दे दिया उसको। सूफिया की महफिल भी यही होती है। हमने यही सीखा है कासिम अली शाह साहब से, हमने वासिफ अली को पढ़ के भी यही सीखा है कि आने वाले को इज़्ज़त दो। आप इज़्ज़त दोगे तो मुआशरा अच्छा हो जाएगा, आपकी भी इज़्ज़त बढ़ेगी, लेकिन मुआशरा अच्छा हो जाएगा। लोगों को जब एहसास होगा ना कि उनकी मुआशरे में इज़्ज़त है, वो फिर उनके कंधों में बोझ पड़ जाएगा, फिर उनके रवैये बेहतर हो जाएंगे। जब आप किसी को कहते हो यार ध्यान ना, तेरी इज़्ज़त है, अपनी इज़्ज़त का ख्याल कर ले, पंजाबी कहते हैं ना, तो फिर बंदा थोड़ा सा बंदा वो ना कंट्रोल करता है अपने आप को। जब वो कंट्रोल करता है फिर मुआशरा अच्छा होता है, फिर वो कानून का एहतराम करता है, फिर वो ज़िंदगी आसान होती है। ये सवाल था जो मैं चाहता था कि आप मुझसे ज़रूर पूछें। असल में मेरा भाई, यूथ जो है ना, जो हमारी आज की नई नस्ल है, उससे जैसे इकबाल को बड़ी उम्मीदें थी, मुझे आज बड़े इस नस्ल से या इस यूथ से शिकायत हैं, ये कह लें आप, या यूथ को जो प्रमोट कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं उनकी, उनसे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं हम। पिछले दिनों मैं एक स्कूल में एक तकरीब थी, वहाँ पे एक बाहर से पढ़े हुए PhD डॉक्टर थे, वो तकरीर कर रहे थे। वो कहते हैं कि आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, अब्दुल कदीर बनेगा, आप में से ही कोई एक इकबाल का जानशीन बनेगा, आप में से कोई फलाना बनेगा, आप में से ही कोई दिल का डॉक्टर बनेगा। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा यार आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखा रहे हो, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। ये सच है कि इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, इनमें से कोई कासिम अली शाह बनेगा, लेकिन इनमें से कोई ड्राइवर बनेगा,
इनमें से कोई प्लम्बर बनेगा, इनमें से कोई मिस्त्री बनेगा। मुआशरा तभी चलता है कि जब सब बंदे हर तरफ जाएंगे। इनको यकीन दो, इनको कहो कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। जिस शोबे में जाओ, जिस बस में बैठो, यकीन अल्लाह पे रखो कि रिज़्क़ वो देगा, बरकत आएगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा। आप जितनी मर्जी ऊपर चले जाएं, लेकिन जब आपके अंदर यकीन नहीं है, आपके अंदर वो अल्लाह पे भरोसा नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नाकाम है। आपको फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन जो यकीन होगा ना वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो आप लोगों को खैर बांटेंगे। आप लोगों को अपने जो रिज़्क़ थोड़ा है ना, बरकत क्या होती है? बरकत ये होती है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है ना, आप घर जाएँ तो आपके बच्चे आपको सलाम करें, आपको इज़्ज़त से बुलाएं। इसके बरक्स अगर आप लाखों कमा रहे हैं तो घर में जाते हुए आपको नौकर पानी दे रहे हैं, बच्चे पूछते नहीं हैं, वो बेबरकती है। बरकत ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आप नमाज़ पढ़ें तो आपका दिल नमाज में लगा हो, आप कोई बंदा आपको मिलने है तो आप उसको मिलते हुए आपके चेहरे पे प्यार हो, अपनाहियत हो, आप उसको देख देख खुश हों, यही बरकत है। जो पैसा आपके चेहरे पे वो तनाव आए, जो पैसा आपकी ज़िंदगी में खुशकी ले आए, वो बरकत नहीं है। नौजवान बच्चों को या नई नस्ल को प्रमोट करने के लिए हमने मुख्तलिफ सेमिनार करवाए। हमने सेमिनार जो है वो आर्ट काउंसिल में करवाए, हमने चैम्बर हॉल में करवाए, जहाँ मौका मिला, और हम स्कूलों में भी हम गए। वहाँ पे हमने बच्चों को ये पैगाम दिया कि सबसे जो बड़ा मकसद ये है ना, जो आप पढ़ रहे हो ना, सिलेबस जो आपका है वो आपने वही पढ़ना है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब देखो जो आप पढ़ रहे हो, मतलब मैंने पिछले दिनों मैंने स्कूल में गया तो मैंने कहा आज हर बच्चा ये कह रहा है कि बाहर सड़कों का माहौल अच्छा नहीं है। अगर आज छुट्टी के वक्त हर बच्चा ये कहे कि जो ड्राइवर मुझे लेने आ रहा है, जो भाई मुझे लेने आ रहा है, जो मेरा ये बाप आ रहा है या माँ आ रही है, उसे कहना है कि यहाँ से निकलते हुए गाड़ी गलत ओवरटेक नहीं करनी, तो ये आपका पहला जो है ना स्टेप है कि आप एक पॉजिटिव मुआशरे की जो है ना तश्कील कर रहे हो। और बच्चों के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि उनको इत्मीनान दें। हम उनको कहते हैं बोलो, अपनी बात करो, बात करना सीखो, बात दलील से करना सीखो। ये ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कि जो बच्चे वो कहते हैं ना हमारे तौर पर कच्ची पहली, जो उसमें पढ़ते थे लब्बे आती, वो सारा साल 10 साल वही पढ़ जाते थे, बाकी बच्चों को बोलना नहीं सिखाया जाता था। हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के साथ जब करते हैं प्रोग्राम तो हम उनको बोलना सिखाते हैं, क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा जब बच्चे बात करते हैं, कोई भी बात करता है ना, फिर वो अपनी बात जब कर रहा होता है तो उसको उस वक्त शायद एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में वो देखता है यार कि मैंने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे ठीक किया, या मुझे ये पढ़ लेना चाहिए था। जब वो उसको ये फीलिंग आती है तो फिर वो पढ़ता है। तो जब वो किताब का नज़दीक आता है तो फिर उसकी राय है ना और रोशन होती हैं, उसका इल्म वसी होता है। तो बच्चों के लिए हमने सेमिनार्स किए, वाक की, और एक मसलसल उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हो वो ज़रूर हासिल करो, और कोशिश करो कि नंबर ज़्यादा लेने से निकलो। आज का ज़रूरत तो है नंबर ज़्यादा लें, लेकिन बहुत से नंबर ज़्यादा लेने वाले अमली ज़िंदगी में कामयाब हों ये ज़मानत नहीं है। रवैये अपने अच्छे करो, अपनी सोसाइटी से जुड़ कर रहना सीखो। असल में आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जब मैं गुजरांवाला में, मेरा तल्लक तो गाँव गुजरात से 35-30 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ से है। तो सोशल मीडिया की ये बरकत है कि अभी भी थोड़ी देर में हम ये पिक्स लगाएंगे तो गांव पहुंच जाएंगी। तो मुझे जब मैं गांव जाता हूं तो मेरे गांव के इमाम मस्जिद साहब कभी बैठ जाते हैं आगे, कभी कोई दोस्त और बैठ जाता है, तो काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे कि यार ये अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इधर भी लाओ। पिछले दिनों एक मुशायरा करवाया मैंने गुजरात में, और आपको ये हैरानगी होगी कि वहाँ पर मैनेज करने वाले मेरे मोहल्ले के इमाम के मस्जिद थे। उनको क्योंकि मेरे साथ बैठते थे, उनके अंदर ये शौक़ था, उन्होंने कहा भाईजान इधर भी करवाएं, भाईजान इधर भी करवाएं, भाईजान इधर भी करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करवाया। हम लाहौर से तो नहीं, गुजरात से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, सरायलंगीर से शायर आए, और वहाँ से मकामी लोगों ने भी पढ़ा। उसका इतना फीडबैक था कि वहाँ पे वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी आए, उन्होंने वहीं खड़े खड़े, अभी वहाँ से निकले नहीं, कहते राज साहब एक और मुशायरा करवाओ इधर। ये आप कहते हैं क्या फीडबैक मिला, ये फीडबैक मिला। और इस एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं अभी चंद दिन पहले गाँव गया तो मेरी गाड़ी का टायर फट गया। अब मैं कलम चलाने वाला बंदा, पाना चलाना पड़ गया मुझे। तो एक बच्चा 20 साल का उसकी उम्र है, वो साथ खड़ा हो गया, 2 बच्चे खड़े हो गए हैं, और मुझे बड़े प्यार से कह रहे हैं चाचू हम कर दें, चाचू हम कर दें, बड़े प्यार से कह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं कर लेता हूँ यार। जब वो गाड़ी का टायर लग गया, दोबारा हो गया, वो क्या कहता है मुझे, कहता है चाचू गाँव के स्कूल में मुशायरा कराओ कोई।
मतलब उसको कितना शौक़ है। एक 20 साल का बच्चा जो गांव में रह रहा है, इतना पढ़ा भी नहीं है, वो कहता है चाचू गांव के स्कूल में मुशायरा करवाओ। ये है फीडबैक, ये है कामयाबी कि जो बच्चे जो बंदे, वैसे मैं उसका नाम भी नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता, लेकिन उनको शौक़ है। ये मेरी कामयाबी है कि लोग मुझसे तोक़ो करते हैं कि मैं कुछ और लेके आऊँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से दोस्त कहते हैं यहाँ भी करवाओ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, शकरघाट से दोस्त कह रहा था कि वहाँ पे मुशायरा करवाओ। ये कामयाबी है। और कामयाबी कब मिलती है? कामयाबी तब मिलती है जब आपके अंदर ना एक आग लगी हो, एक सोच हो, एक फ़िक्र हो कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ बेहतर करना है। पैसा नहीं कमाना, मोहब्बतें बांटनी है, खैर का पैगाम देना है, लोगों को प्रमोट करना है। मेरी कोशिश है कि मैं जो हमारे देहात में, जो कस्बों में जो टैलेंट है उसको सामने लाना है। और मेरी इसी सोच से वो लोग सामने भी आ रहे हैं और प्यार भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रही है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये भी उन्हीं लोगों की मोहब्बत है, उन्हीं लोगों का प्यार है। शाह साहब से मेरी सलाम दुआ पहले भी है, थोड़े प्यार भी है, लेकिन मुझे उन्होंने यह बुलाया, आप लोग मैं यहाँ बैठा हूँ, इसकी मोहब्बत जो है ना वही है, जो सूफिया की मोहब्बत है, जो गाँव की मोहब्बत है, जो इस मिट्टी की मोहब्बत है, उसी की वजह से यहाँ पे है। हमने इस चीज़ को समझना है कि ख़वातीन इस माशरे का निस्फ़ तो हैं, कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं है तो निस्फ़ तो हैं। और कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब वो अपने निस्फ़ को साथ लेके ना चले। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमने बहुत साल इसी में गुजार दिए कि लड़कियां काम करेंगी, लड़कियां तो काम नहीं करती हैं, घर में उठाना है। तो मैंने आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने कहीं ऐसे एक बंदा बैठा हुआ था, ये बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा यार जो घरों में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उससे मुआवजा नहीं मिलता आपको, उससे आप जो काम करके आती हैं उससे नहीं मिलता। असल चीज़ ये है कि हमारे माशरे ने ख़वातीन जो काम करती हैं उनको इज़्ज़त देना अब शुरू किया है, वो भी जो डिज़र्व करती हैं वो नहीं दे रहा। हमने कोशिश की है कि हमने ख़वातीन के लिए सेमिनार रखे हैं, उनको इत्माद देने के लिए, और उनको ये बताने की कोशिश की है कि हर मर्द जो है वो ख़तरनाक नहीं होता, हर मर्द बुरा नहीं होता। आप अपने रवैये पे भी गौर करो और हर मर्द पे इत्माद करने से भी गुरेज़ करो। क्योंकि जब एक लड़की या एक बच्ची घर से काम करने के लिए आती है तो उसका उठना बैठना, उसकी ड्रेसिंग कुछ अच्छी होती है, तो इस हवाले से उनको प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम आती है तो उनके वालिदैन उनको घर बैठा देते हैं। तो हमने कोशिश की कि उनको एजुकेट करें कि आप किसी भी दफ्तर में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपका मर्दों के साथ बैठना होता है, उठना होता है, तो वहाँ पे अपनी एक पहचान रखो, अपने एहसास से ज़िम्मेदारी रखो, अपनी आवाज़ में, जिस तरह कुरान में कहा जाता है कि अपनी आवाज़ थोड़ी भारी कर लो। हमने कोशिश की है कि ख़वातीन जो वर्किंग वूमेन है, उस पर मैंने कॉलम भी लिखा, पढ़ी लिखी ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, जो काम करने वाली उनके मसाइल क्या हैं, उनके लिए हमने सेमिनार मुख्तलिफ किए। उनको हमने ये बताया कि पढ़ी लिखी ख़वातीन अगर मुआशरे का हुस्न है तो इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, पढ़ी लिखी बच्चियों की शादियाँ ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, अगर होती है तो काम क्यों हो जाती हैं। इस पर हमने सेमिनार करवाया, तकरीबन 100 से ज़ायद उसमें बच्चियाँ थीं, और उस सेमिनार का असर ये हुआ कि उसके बाद से हमें अभी तक फीडबैक आ रही हैं कि बहुत सी लड़कियों ने अपनी इस्लाह कर ली। मतलब हमने उनको कहा कि अगर किसी बच्चे की शादी होती है तो कम से कम वो पहले 2 साल जो है वो बर्दाश्त कर ले अपने ससुराल वालों को, उसके बाद सारा पीरियड उसका अपना हो जाएगा। तो ये इशू वैसे तो कोई इसमें बात भी नहीं करता, लेकिन जब हमने इस बात की तो उससे ये हुआ कि लोगों को या लड़कियों को या उनके वालिदैन को भी इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया। आज हमारे माशरे में ख़वातीन को ये एहसास दिलाना कि उनकी कितनी ज़रूरत है, सिर्फ टीचिंग में ही ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी लड़कियां आप देखते हो डॉक्टर बन रही हैं लड़कियां, लेकिन अलमिया एक ये भी है कि वो डॉक्टर बन के घर बैठ जाती हैं, शादी हुई है तो अपनी वो डिग्री वहीं छोड़ जाती हैं। हमने उनको ये पैगाम दिया है कि अगर आपके मियाँ साहब अच्छा कमाते हैं, अच्छा उनका कारोबार है, तो आप जॉब ना करो, आप अपने मोहल्ले में क्लिनिक खोल लो। आप एक पढ़ी लिखी, आप एक डिग्री होल्डर डॉक्टर हो तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, वेलफेयर कर लो, फ्री इलाज कर दो, लेकिन अपनी उस डिग्री को ज़ाया ना करो जो आपने वो हासिल की है। पता नहीं अगर आप ना पढ़ते, आप देखें मेरा भाई, अगर कोई लड़का है वो 3rd डिवीज़न में भी डॉक्टर बनता है ना, वो अपना काम करेगा, वो क्लिनिक खोलेगा, वो जॉब भी करेगा। लेकिन लड़कियों का अलमिया ये है कि वो 1st डिवीज़न में पास होकर भी बहुत सारी घर बैठ जाती है। मुझे कई लोगों ने कहा है
कि अस्पतालों में जो है वो मेल फीमेल स्टाफ पूरा नहीं होता। तो ये उनको हमने कोशिश ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप अच्छे नंबर लेकर पढ़ रही हो ना, तो फिर उसका जो रिजल्ट है ना पॉजिटिव फीडबैक, वो भी मास्टर को वापस करो। ये एक अलमी है मेरा भाई कि मीडिया हमारा जो है वो उसकी सोच जो है ना, उसकी अप्रोच जो है वो नेगेटिव चल रही है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर। मैंने एक कॉलम लिखा था कि मीडिया में एक खबर चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के अस्पताल के बाहर एक खातून ने रक्षे में बच्चे को जन्म दे दिया। तो मैंने उसमें कहा था कि ये एक प्रोसेस है, ये एक काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाता है। क्या मीडिया ने पता करने की कोशिश की है कि उन्होंने डॉक्टर से पहले मिले हैं कोई जिनको डिलीवरी का केस है, क्या उन्होंने टाइम पहले किसी से लिया हुआ है? इसमें हर चीज़ जो है ना वो उसको नेगेटिव मत दिखाओ। और हमारा मीडिया जो है ना, ये कोई भी काम पॉजिटिव है उसको दिखाने की उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी तरजीह पहली कारोबार है। इनकी पहली तरजीह जो है वो पैसा कमाना है। इनकी पहली तरजीह लोगों को इंतशार देना है, फैलाना है, लोगों के अंदर हिजान पैदा करना है। ब्रेकिंग न्यूज़ हर घंटे बाद, हर 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज़। जब नए नए चैनल चले थे, CNN पे आती थी कभी महीनों में, BBC पे आती थी कभी महीनों में, और हमारा चैनल जो है वो, हमारे चैनल सारे जो है वो सुबह से शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। तो ना इनकी खबर में वो असर है, लेकिन क्योंकि यही लोग देखते हैं, यही लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इनसे काफ़ी दफ़ा बात हुई है। हमरा में एक इधर हुआ, तो ये भी वहाँ पे यही बात हुई थी। अगर हमारा मीडिया अच्छे कामों को प्रमोट करने लगे तो मुआशरा जल्दी अच्छा हो सकता है। हमारा मीडिया जो है वो नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तक कुछ नहीं कर रहा। आप देख लो किसी मीडिया पे बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं आ रहे। मॉडलिंग आ रही है, फैशन आ रहा है, लेकिन तरबियत के प्रोग्राम नहीं आ रहे। तो हमें भी यही मसाइल रहे, हमने बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम किए। पहली बात तो ये है कि उधर इलेक्ट्रॉनिक वाले तो कवर करने आते ही नहीं हैं, अगर आ भी जाएँ तो वो चलाते नहीं हैं, उन्होंने चलाया नहीं है। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले हैं, लेकिन ये एक अलमिया है और ये दुख की बात है कि हमारा मीडिया जो है उसकी सोच मुआशरे को मुस्बत तरफ लेके जाने की नहीं है। उसको कहीं दो बंदे लड़ाई करते मिल जाएं, वो 1 मिनट में सब पहुंच जाएंगे सबसे पहले खबर देने के आड़ में। लेकिन कहीं अच्छा काम हो रहा हो, कहीं कोई फूल बेच रहा हो, कहीं कोई मोहब्बतें बखेर रहा हो, कहीं मुशायरा हो रहा हो, कहीं कोई सेमिनार हो रहा हो, कहीं अल्लाह के नेक बंदों की बात हो रही हो, तो वहाँ हमारा मीडिया अक्सर जो है वो पीछे आ जाता है। तो ये है बात, इस पर हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया जो है ना वो भी कवर कर रहा है। हम कोई करते हैं प्रोग्राम, कहीं जाते करते हैं। हमने उधर किया प्रोग्राम पिछले दिनों वारिस साहब पे, तो हमने लाइव किया फेसबुक पे, तो बहुत से लोगों ने देखा, बहुत हमें फीडबैक आया, बहुत मोहब्बतें मिली। तो सोशल मीडिया ने उस मीडिया का थोड़ा थोड़ा असर कम करना शुरू कर दिया। मैंने पहले बात की थी कि मेरी मोहब्बत जो है ना वो अपने खित्ते से है। असल में जहाँ बंदा पैदा होता है, जहाँ बंदा बढ़ता है, जहाँ बंदा उठता बैठता है, जो बंदा देखता है उसकी मोहब्बतें उसमें शामिल होती हैं। ये और बात है, कुछ लोग वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन हर बंदे के अंदर वो मोहब्बत होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दफ़ा मैं किसी दफ्तर में गया, वहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ था, 70 साल उसकी उम्र थी, शायद वो वकील था या कौन था। उसने मुझसे सलाम लेना में गवारा न किया, लेकिन जब मैं उठ के चला उससे, तो मैंने उसके घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा बाबा जी सलाम अलैकुम, पंजाबी में कहा, उठ के मुझे गले मिल गया। ये मोहब्बतें होती हैं, उसके अंदर वो चीज़ थी। वो जो पंजाब के कल्चर की बात की है हमने, आपने अक्सर देखा होगा कि आप सुनते हैं कि मरी में स्याहों के साथ ये ज़्यादती होगी, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। तो पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहें कि सियाहत का मतलब शुमाली इलाका जात नहीं है। सियाहत का मतलब है कि आप घर से निकलो कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए। मैं दोस्तों के साथ लेके पिछले दिनों गया, हिरननाथ चले गए हमने वहाँ उसकी जो कब बना था, कैसे बना था, लोगों को बताया, और उन लोगों को बताया जो कभी घर से बाहर निकले भी नहीं थे। और उसका फीडबैक ये हुआ कि बहुत से लोगों ने हमारे देखने के बाद, बल्कि गुजरांवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंदे वो भी वहाँ पर देखने गए, उन्होंने फिर उसको कवर भी किया। इसके अलावा हम चंद दिन पहले हम इधर आए थे जहांगीर के मकबरे पे। एक बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा आलीशान महल वकू है, एक बड़ा बादशाह इस इलाके को है। तो ये देखने वाली चीज़ें हैं, खुला महल वकू है। आप उधर अगर आते हैं तो बच्चे या बड़े कोई भी है एंजॉय करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को कहें कि सियाहत का मतलब शुमाली इलाका जात नहीं है। पाकिस्तान सारे होबर पंजाब में
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखने से दिली खुशी होती है। और देखते हैं हम कि ये जब उन्होंने बनाया था, ना तो उस वक्त इतनी मशीनरी थी, ना इतनी इंजीनियरिंग थी, तो फिर भी उन्होंने कितने मजबूती से बनाई चीज़ें। तो ये लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि काफ़िले की शक्ल में चले। हम साथ दोस्तों को लेकर निकलते हैं, हमारे अपने कैमरामैन होते हैं, हमारे अपने साथ वहाँ पर बात करने वाले बंदे होते हैं, और हम वहाँ से घरों से महलों से दोस्तों के साथ ले लेते हैं, ताकि जो कल्चर है ना पंजाब का कल्चर, वो घरों तक पहुँचे, वो लोगों को पता हो, लोगों को उससे मोहब्बत हो। ये मोहब्बत होगी तो फिर आगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। बहुत से लोगों को जैसे खिलना बनाकर नहीं पता था, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी जगह बनी हुई है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मसलसल इस साल खासकर हमारा टारगेट है कि हम एक तो सूफिया के मज़ारात वहाँ पे लेके जाएं लोगों को, और दूसरे जो पंजाब के जो हैं पुरानी इमारतें हैं या पुराने किले हैं, वो लोगों को दिखाएं।